बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, मैं हकीम खालिद महमूद नक्शबंदी मुजद्दिदी एक नई वीडियो के साथ हाजिर हूँ और आप सबको अपने चैनल पर खुश आमदीद कहता हूँ। वाइज़ा मरिद तो फ़हुवा यशफ़ीन, जब भी मैं बीमार होता हूँ वही अल्लाह शिफा देता है। शिफा देने वाली अल्लाह की ज़ात है। दुआ खाने से पहले ये दुआ लाजमी पढ़ लिया करें। नाज़रीन, अक्सर लोग ये शिकायत करते हैं बदहज़मी की, कॉल करके पूछते हैं कि बदहज़मी का कोई ऐसा तरीका बताएं, ऐसा इलाज बताएं जो हमें खाना खाने के बाद बदहज़मी ना हो। वो लोग जो बदहज़मी का शिकार हैं, खट्टी डकारें आती हैं या बंद डकारें आती हैं, खाना सही तरीके से हजम नहीं होता, खाना खाने के बाद फौरन मुंह में पानी भर आता है, सोते वक्त मुंह में पानी भर आता है और बाहर मुंह यानी कि पता भी नहीं चलता, और जैसे राल खारिज होती है ऐसे वो पानी खारिज होता रहता है। इन सब बीमारियों के लिए ये छोटा सा नुस्खा है, आप इसको इस्तेमाल करें तो इंशाअल्लाह ताला आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदे मिलेंगे। तो सोडा बाइकारब ये आम मिल जाता है पंसार की दुकान से। सोडा बाइकारब 10 तोला ले लें, और जो घर में आम नमक इस्तेमाल किया जाता है, इसको नमक तो आम भी कहा जाता है, 1 तोला इसमें ये शामिल कर लें, और 7 पुदीना, 3 माशा आपने इसमें ये शामिल करना है। या ना मिले तो संतरा जो है उसका पानी निकाल लें, उसका पानी ले लें, या सौंफ का पानी निकाल लें, सौंफ के पत्तों का पानी, या 7 बेहतरीन तो यही है कि 7 पुदीना ले लें, वो आपको आसानी से मिल जाएगा। वो इसमें 3 माशा शामिल कर लें, सोडा बाइकारब 10 तोला, खाने वाला नमक 1 तोला और 7 पुदीना 3 माशा। इस मकदार से आप इसको बढ़ा भी सकते हैं। आपने जितनी ज़्यादा मकदार में बढ़ाना है डबल कर लें, 4 गुना कर लें, 10 गुना कर लें, 20 गुना कर लें, इसी रेशो से आप बढ़ाते जाएं और इसको महफूज कर लें। सिर्फ 3 चीज़ें हैं। तो खाना खाने के फौरन बाद आपने इसमें से 1 माशा नीम गर्म पानी के साथ इस्तेमाल करना है। तो वो लोग जो बदहज़मी का अक्सर उनको शिकायत रहती है, खट्टी डकारें आती हैं, पेट उसका भारी रहता है, पेट सख्त रहता है, मुंह में पानी आता है, इन सब अमराज के लिए ये मामूली नुस्खा आप इस्तेमाल करें तो इंशाअल्लाह ताला आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा हासिल होंगे। खुदा हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।